नमस्कार, SR एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे क्वथनांक का उन्नयन के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में और राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम क्या होता है। आज हम बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन के बारे में। क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय बाष्प दाब के बराबर होता है। अब एक शब्द आया है क्वथनांक। क्वथनांक है क्या? क्वथनांक किसी द्रव का वह, इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, जिस ताप पर वह द्रव बाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, उसी बिंदु को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में दो पात्रों के माध्यम से हमने बताया था कि बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? किसी अबाष्पशील विलेय पदार्थ को जब किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था, दो ये पात्र हैं, एक पात्र में शुद्ध विलायक लिया था, शुद्ध विलायक, और दूसरे पात्र में भी इतनी ही मात्रा में अबाष्पशील पदार्थ लिया था और उसको किसी विलायक में घोला था। इसको एक बेलजार की सहायता से ढका था। तो इसमें क्या देखा था? ये अधिक बाष्पित हो रहा है, क्या है, और ये कम बाष्पित हो रहा था। ठीक है, ये अधिक बाष्पित हो रहा था और ये कम बाष्पित हो रहा था। कम बाष्प इसकी बन रही थी, लेकिन दोनों के टेम्परेचर समान थे। इसी बात को यहां पर समझाया गया है कि यदि किसी अबाष्पशील विलेय पदार्थ को, ठीक है, ये हमारा क्या है, विलेन है, विलायक में घुलने से विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि, क्वथनांक इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में हुई वृद्धि को, क्वथनांक को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी अबाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का बाष्प दाब कम हो जाता है। जो ये विलयन है इसका क्या हो जाएगा, बाष्प दाब कम हो जाता है और इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे हम डेल्टा टी सफिक्स बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 हो और विलयन का क्वथनांक T2 हो तो, ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा टी सफिक्स बी
इक्वल T2 माइनस T1 होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक की मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके क्वथनांक में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, किसकी अपेक्षा, T1 की अपेक्षा T2 में, इसलिए T2 माइनस T1 ये है इसका। अब हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक है, किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अभी यही बताया, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जैसे चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। एक पात्र में शुद्ध विलायक है और उसी प्रकार से दूसरे पात्र में अवाष्पशील पदार्थ मिला हुआ विलयन है। जब किसी विलायक में, समझने की कोशिश करना, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या होता है, इसका वाष्प दाब कैसा जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कैसा हो जाता है, इसका कम हो जाता है। क्वथनांक के उन्नयन में क्या था, वाष्प दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता था। इसमें क्या है, हिमांक के अवनमन में वाष्प दाब कम होता है तो हिमांक भी कम हो जाता है। तो इसी में विलायक और विलयन के हिमांक में अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विलायक और विलयन दोनों के हिमांक में अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसको डेल्टा टी सफिक्स एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, डेल्टा टी सफिक्स एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर होता है T1 माइनस T2, क्योंकि इसको हमने क्या माना था, T1, इसको हमने क्या माना था, T2, क्योंकि इसका मान अधिक है और इसका मान कम है इसकी अपेक्षा, शुद्ध विलायक की अपेक्षा, इसलिए T1 माइनस T2। उसमें क्या था, इसके मान की अपेक्षा, शुद्ध विलायक के मान की अपेक्षा T2 का मान बढ़ जाता था, अधिक होता था, इसलिए उसको T2 माइनस T1 करते थे। ठीक है, इसलिए ये इसका सूत्र है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा।
अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।